ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द पेपर फ्रॉम मई जून 2022 एंड दिस इज पेपर 5 वेरिएंट 2 वी हैव। इसको करने के लिए हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट होता है बच्चों, और ये टोटल 30 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है। इसमें 2 सवाल होते हैं और वो दोनों के दोनों आपने करने होते हैं लाजमी। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप छोड़ें। ठीक है भाई। पेपर 5 के अंदर आप प्लानिंग, एनालिसिस और एवेल्यूशन जो है कर रहे होते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है और होपफुली आपको आराम से समझ में भी आएगी। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा। आपने क्या करना है, इसको जल्दी से 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए क्विकली, जल्दी से पढ़ लें इसको पूरे को। ऑलराइट, सो देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशन। ठीक है ना, प्रेशर्स। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि भाई मेटल्स जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या किसी भी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ठीक है ना। द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स: अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन 0.5 मोल per decimeter cube HCl, a water trough, a side arm conical flask, a 250 measuring cylinder of 2 centimeter cube graduation for the collection of gases। ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर, बैलेंस ऑफ मेजर्स टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल तक प्लेस तक वो मेजर कर सकता है। एक्सेस टू एनी नेसेसरी लेबोरेटरी इक्विपमेंट एक्सेप्ट गैस सिरिंज। गैस सिरिंज आप यूज नहीं कर सकते इसमें, वो है नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए क्या करता है भाई ये बच्चा। द स्टूडेंट प्लान द फॉलोइंग प्रोसीजर। स्टेप 1 में प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर यूज इन द एक्सपेरिमेंट। Measure 30 centimeter cube of HCl and pour into the side arm conical flask. Attach a conical flask to a collection system for the hydrogen gas. Place a magnesium ribbon in the conical flask. Stopper the flask. Wait until the final volume of gas collected is constant. Wait for additional 2 minutes. Then measure the record final volume of gas collected. ये पूरा एक्सपेरिमेंट है और होपफुली आप लोगों को शायद शायद याद हो कि आप लोगों ने इसको ओ लेवल्स में पढ़ा था, बल्कि ए लेवल्स में भी काइनेटिक्स के अंदर मैंने थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया दिया था कि जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में कोई गैस बन रही होती है तो उस प्रोडक्ट के जो गैस बन रही होती है उसको टाइम के साथ हम जो है चेक कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन जिसको आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग इन द नेक्स्ट पार्ट्स। कंप्लीट फिगर 1.1। अब ये जो फिगर है इसको हमें कंप्लीट करना है। शो हाउ द apparatus शुड बी assembled फॉर द कलेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ गैसेस। आपने ये दिखाना है कि इसमें से जो गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस, उसको आप कलेक्ट कैसे करोगे। ठीक है ना। लेबल योर डायग्राम। आपने अपनी डायग्राम को लेबल भी करना है। कितने नंबर के लिए भाई, 2 नंबर का सवाल है। अब जरा इसको गौर से पढ़ो कि आपको ऊपर मेंशन क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि आप लोग गैस सिरिंज यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, तो ये मेंशन है यहाँ पर कि आप गैस सिरिंज नहीं कर सकते, वरना ये बड़ा आसान था, हम इसके साथ डायरेक्टली गैस सिरिंज लगा लेते, जो कि हमने आमतौर पर ओ लेवल्स में देखा है करते हुए। ठीक है, अब देखते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं। इसमें एक चीज मेंशन है, जरा गौर से देखो बच्चों, इसमें क्या चीज मेंशन थी। अब हमें एक अपैरेटस में एक चीज मेंशन थी, वाटर ट्रफ। हाँ ये रहा, देखो वाटर ट्रफ, ये चीज हमें यहाँ मेंशन है। सो वाटर ट्रफ का मतलब क्या होता है कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं कि अगर आपको, फिर दोबारा मैं अपने ओ लेवल्स की तरफ लेके जाऊंगा आपको। ओ लेवल्स में अगर आपको याद हो तो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे गैस कलेक्शन के। एक थ्रू द वाटर था, एक फॉर डाउनवर्ड डिलीवरी था, एक अपवर्ड डिलीवरी था। ठीक है ना, तो ये 3 मेथड्स थे। इन तीनों के अलावा एक गैस रेंज वाला मेथड था। तो अब यहाँ पर हमें अपवर्ड डिलीवरी या डाउनवर्ड डिलीवरी यूज नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हम थ्रू द वाटर इसको कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इनसॉल्युबल गैस है पानी के अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। तो हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको थ्रू द वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसी तरह अपैरेटस लगाएंगे जो कि थ्रू द वाटर वाला अपैरेटस था। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे खींचूंगा। ठीक है ना, ये मैंने किया इस तरह से। उसके बाद कुछ इस तरह से ये, उसके बाद इसको इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने इस तरह से इसको कर दिया। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा बहुत बाहर चला गया है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, इसको हम रखते हैं किसके अंदर बच्चों, वाटर ट्रफ के अंदर, जिसके अंदर होता है क्या, पानी। ठीक है ना। इसके ऊपर हम लगाते हैं उल्टा करके क्या, मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि इस वक्त हमें मेजरिंग सिलेंडर गिवन है, तो मैं मेजरिंग सिलेंडर यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने उल्टा करके यहाँ मेजरिंग सिलेंडर को लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया मेजरिंग सिलेंडर, ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ लगा दिया। ठीक है ना।
ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया, इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना होगा बच्चों, पानी ऐड करना होगा, तो इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो थ्रू द वाटर कुछ इस तरह से आपके पास गैस कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो हमने सेटअप लगा दिया है। इस सेटअप को लगाने के साथ साथ हमें यहाँ क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें इसको लेबल करना है। तो लेबल करने के लिए आप यहाँ पर चीजें यूज कर सकते हो कि आपने क्या लेबल करना है। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, ये क्या चीज है आपके पास बच्चों, दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर आपके पास दो गिवन थे, अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर कोई सा भी इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से 250 वाला तो फजूल ही होगा, हम यहाँ 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि 250 वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, दिस इज वाटर ट्रफ, और इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है बच्चों, पानी डाला हुआ है। दिस इज वाटर ट्रफ, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है बच्चों, पानी डाला हुआ है। इज इट राइट एवरी वन ऑफ यू, होपफुली ये तो आप बहुत सिंपल सी बात है, ये आप लोग बना सकते होंगे। कोई मसला है इसमें तो बताइए बच्चों, ऑल क्लियर। सर ये पाइप ऊपर से ओपन है तो वाटर नहीं जाएगा? क्या कह रहे हो। पाइप ऊपर से ओपन है तो वाटर पाइप नहीं ऊपर से जाएगा ओपन उसमें? ही होगा ना बेटा, पाइप ऊपर ओपन नहीं होगा तो गैस कैसे जाएगी पानी के अंदर। नहीं वो तो है, लेकिन पानी भी तो जा सकता है पाइप के आप अंदर। देखिए जरा, आप पाइप को गौर से देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने पाइप को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला है, मैंने बाहर तो नहीं छोड़ा इसको, है ना भाई। जी। तो जो पानी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर है उसके थ्रू ये मूव होती हुई यहाँ जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी गैस, और जैसे जैसे गैस यहाँ कलेक्ट होना शुरू होगी वैसे वैसे पानी का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस शुड बी ग्रेजुएटेड, ये ग्रेजुएटेड होना चाहिए ताकि हम वॉल्यूम गैस का मेजर कर सकें। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना दीजिएगा आप। राइट बच्चों, ठीक है, और कोई सर सवाल। सर ये सेटअप सिर्फ इंसॉल्युबल गैस के लिए? जी, ये थ्रू द वाटर वाला जो सेटअप होता है ये सिर्फ इनसॉल्युबल गैसेस के लिए होता है, अगर सॉल्युबल गैस होगी तो फिर वो कलेक्ट नहीं होगी। जैसे फॉर सपोज अगर आपके पास कोई अमोनिया गैस है या आपके पास कोई ऐसी गैस है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो फिर वो डेफिनेटली इसमें नहीं हो सकता क्योंकि वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। सही है, चलिए तो आगे ठीक। चलते हैं, आगे चलते हैं। तो वो हमसे नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, जरा देखिए कितना आसान सा सवाल है ये। द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन हैज एन ऑक्साइड लेयर। अब जो मैग्नीशियम है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, सो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऊपर उसकी लेयर आ गई। स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट इज गोइंग टू बी यूज इन द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए जब आप इसको डालोगे तो इट शुड बी मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर होगी तो ऑक्साइड की लेयर का रिएक्शन हो सकता है डेफिनेटली एसिड के साथ, बट एक्यूरेसी लेवल आपका जाया हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको पहले सैंड पेपर से रब करेंगे। सैंड पेपर के रब करने से क्या होगा, सैंड पेपर के रब करने से जो रेगमाल आम अल्फाजों में हम लोग बोलते हैं, जो कारपेंटर या पेंटर हमारे घरों में लेके आते हैं, उससे रगड़ने से क्या होगा, जो उसकी सरफेस है ना, ऊपर वाली जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। जब वो रिमूव हो जाएगी तो मैग्नीशियम नीचे से बाहर आ जाएगा और फिर हम उसको उसमें यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे we can remove the layer of oxide, remove the layer of oxide by using sandpaper। क्या यूज करेंगे बच्चों हम लोग, सैंड पेपर यूज करेंगे, जो कि हमारे पास आम अल्फाजों में इसको रेगमाल बोला जाता है। राइट एवरीवन, ऐसी है ना। जी सर। Then next, they are saying state what additional information about the magnesium is required before the experiment is performed। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, पहले आपने इसको फॉर सपोज रब करके मैग्नीशियम को आपने साफ कर लिया। अब मैग्नीशियम को आपने साफ तो कर लिया, लेकिन एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है बच्चों, मास ऑफ मैग्नीशियम। आपने मैग्नीशियम का क्या लेना होगा, आपने मास लेना होगा ताकि आप उसके मोल्स निकाल सकें। राइट बच्चों, जब आप उसके मोल्स निकाल सकेंगे तो आपके पास फिर हाइड्रोजन के मोल्स आ सकेंगे। ठीक है भाई बच्चों, ऐसी है ना। ठीक है, जी। आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम क्योंकि सॉलिड है तो उसका मास ही हो सकता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन उनकी होती है जो सॉल्यूशंस होते हैं। आगे हमारे पास शो बाय कैलकुलेशन दैट अ वॉल्यूम ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl इज इनफ टू रिएक्ट विद 0.16 ग्राम मैग्नीशियम रिबन और नॉट, शो योर वर्किंग। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास जो है इतना अमाउंट HCl है, क्या ये 0.16 मैग्नीशियम के लिए इनफ है कि नहीं। तो देख लेते हैं इसमें एक्सेस और लिमिटिंग हमें जो है क्या नाम है यहाँ पर शो करना है। तो हम जरा देख लेते हैं, सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज गिवन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो इट मस्ट बी डिवाइड बाय 1000। तो जल्दी से बताएं बच्चों कितने मोल्स आ रहे हैं, क्विकली बताइए मुझे। 0.015। 0 पॉइंट 0.015।
0.015 आपके पास मोल्स आ गए HCl के, ठीक है ना। दीज आर द मोल्स ऑफ HCl दैट यू हैव राइट नाउ, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको बराबर में सॉल्व करता हूं। ये मैंने लिखा HCl, ये मैंने लिखा मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो आप देखिए 2 HCl को 1 मैग्नीशियम चाहिए होता है। 2 HCl हो अगर इक्वेशन में 2 HCl हो तो उसको 1 मैग्नीशियम चाहिए होगा, ये इक्वेशन बता रही है। 2 HCl रिक्वायर्ड 1 मैग्नीशियम एट मोल्स, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास 0.015 है तो कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा, जरा निकालिए। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 7.5 है? एक्सपोनेंट माइनस 3। 0.0075, राइट। जी। ये मोल्स आपके पास आ गए, ठीक है। ये हो गई कहानी यहां पर खत्म। दीज आर द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउ मच मोल्स ऑफ मैग्नीशियम वी हैव? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास गिवन कितने हैं ये भी चेक कर लेते हैं भाई। 0.16 ग्राम्स है और इसका एमआर होता है 24.3। जरा बताओ मुझे कितने मोल्स आ रहे हैं भाई? 6.58 एक्सपोनेंट माइनस 3। 6 पॉइंट 58 एक्सपोनेंट माइनस 3। यानी कि 0.00658, राइट। जी। तो बच्चों जरा गौर से देखिए, हमारे पास मोल्स इतने गिवन हैं और रिक्वायर्ड कितने, इतने, यानी कि मैग्नीशियम हमारे पास कम है। तो जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनफ है कि नहीं? एक्सेस है सर, HCl। एक्सेस है, तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस। सही है भाई, कैसा है ये एक्सेस में है हमारे पास। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, बात समझ में आती है या नहीं आती? तो बताइए अगर नहीं समझ में आ रही तो। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए क्लियर है आगे सर। चलते हैं। उसके बाद वो हमसे कह रहा है क्या कह रहा है भाई हमसे? वो कह रहा है स्टेट व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ब्यूरेट टू मेजर 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl। वो बोल रहे हैं आप ब्यूरेट क्यों यूज नहीं कर रहे 30 सेंटीमीटर क्यूब यूज करने, मेजर करने के लिए? क्योंकि वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप डालेंगे तो ब्यूरेट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ब्यूरेट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट अपैरेटस अदर देन पिपेट। पिपेट जाहिर सी बात है फिक्स होती है, वो 10 या 25 के लिए होती है, तो वो तो यूज नहीं कर सकते। तो ब्यूरेट यूज करेंगे। तो क्यों ब्यूरेट यूज नहीं कर रहे भाई? ब्यूरेट भी यूज नहीं कर रहे, क्यों? इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि क्या ही फायदा है ब्यूरेट यूज करके? क्या ही फायदा है ब्यूरेट यूज करके? हम एक्यूरेट 30 सेंटीमीटर क्यूब डाल दें, चलो ठीक है, एक्यूरेट 30 सेंटीमीटर क्यूब हमने डाल दिया, ठीक है, बट स्टिल इट इज इन एक्सेस, ज्यादा है। तो इससे एक्यूरेसी का तो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। हाँ, अगर HCl आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता, अगर HCl आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो उसका एक ड्रॉप भी ज्यादा जाना या उसका एक ड्रॉप भी कम जाना हमारे लिए हमारे एक्सपेरिमेंट को चेंज कर सकता था। लेकिन यहां पर तो ये एक्सेस में है। जब एसिड एक्सेस में है तो आप उसको मेजरिंग सिलेंडर से डालो या आप उसको ब्यूरेट से डालो या आप उसको किसी भी चीज से डालो, क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नो एरर गोइंग टू बी फॉर्म, राइट बच्चों? राइट। तो हम क्या जी बोलेंगे? जी सर। इट इज नॉट necessary because hydrochloric acid is in excess, राइट बच्चों? ऐसी है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट वेट्स फॉर 2 मिनट बिफोर टेकिंग रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम, सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इन स्टेप 7। स्टेप 7 में वो रुका क्यों कि आप 2 मिनट रुक जाते हैं फिर हम इसको वेट कर लेंगे, क्यों? ताकि पूरा रिएक्ट हो जाए। नहीं, रिएक्शन के बाद वो 2 मिनट रुका है। ताकि पूरी गैस हमें मिल जाए। गैस देखिए कूल आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है आपके पास, ये एक्सो भी हो सकता है, ये एंडो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, वॉट एवर जो भी रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शन कौन सा है। इस वक्त जो रिएक्शन है ये आमतौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, तो गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम कम भी हो सकता था। तो वो 2 मिनट इसलिए रुका है ताकि जो गैस है वो रूम टेम्परेचर पे आ सके, और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो वो आपको एग्जैक्टली वही वॉल्यूम देगी जो कि आप चेक करना चाह रहे हैं। बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल किसी भी गैस के अंदर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। दिस इज मोलर वॉल्यूम। हम यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसी को हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, इसी को हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना भाई, इसी को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मोलर वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे होता है बच्चों गैसेस का। सो दैट इज व्हाई वी वांट टू मेजर द वॉल्यूम एट
रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई। सर लेकिन गैस जो फॉर्म हो रही है वो तो रिएक्शन हो रहा है, गैस भी फॉर्म हो रही है साथ साथ। ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है कि रिएक्शन पूरा हो गया फिर गैस फॉर्म हो रही है, तो फिर वेट करने का क्या मतलब? क्या कह रहे हो? गैस तो रिएक्शन के साथ साथ फॉर्म हो रही है ना, अलग हाँ, से तो जब फॉर्म नहीं गैस होगी। रिएक्शन के साथ फॉर्म हो रही होगी तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो गैस भी तो गर्म होगी ना भाई, होगी कि नहीं होगी? जी। अगर फोर सपोज आपको गर्मी लग रही है तो इसका मतलब सिर्फ यही थोड़ी है कि आपको ही गर्मी लग रही है क्योंकि आप इंसान हैं। जो बराबर में फ्रिज लगा हुआ होगा उसको भी तो गर्मी लग रही होगी। हाँ, वो इंसान नहीं है लेकिन वो फील तो कर सकता है कि हाँ यार हॉट हॉट हो गया होगा वो खुद भी। फोर सपोज अगर हम चूल्हे पे चाय बना रहे हैं तो चाय हमारे लिए गर्म होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है पतीले को फील ही नहीं होगा कि वो गर्म हो रही है ठंडी हो रही है। तो पतीली भी गर्म होगी डेफिनेटली। सही है भाई। तो जो भी चीज है अगर वो गर्म एटमॉस्फेयर में होगी तो गर्म हो जाएगी, ठंडे एटमॉस्फेयर में होगी तो ठंडी हो जाएगी, है ना भाई। इसी वजह से गर्मियों में जो हवा चलती है वो लू कहलाती है और वो गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से खुद भी गर्म हो जाती है ना भाई। जी। So this is what you need to make sure the gas at room temperature, right भाई? बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। तो हमारे पास आ गया है सवाल यहाँ पर। द स्टूडेंट कलेक्ट्स 146 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। उसने 146 सेंटीमीटर क्यूब गैस कलेक्ट कर ली है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज, क्या कह रहा है भाई? कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन कलेक्टिंग द हाइड्रोजन गैस, शो यूर वर्किंग। अब वो 146 में से आपने क्या निकालना है? 146 में से आपने बच्चों परसेंटेज निकालनी है। तो बच्चों 146 जो उसने मेजर किया है वो किया है उसने मेजरिंग सिलेंडर से। और द लीस्ट वैल्यू जो कि मेजरिंग सिलेंडर मेजर कर सकता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। आप 1 सेंटीमीटर क्यूब तक मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मेजरिंग सिलेंडर दैट यू कैन मेजर। इसको आप टोटल वैल्यू से डिवाइड करा दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करा दीजिए। दैट विल गिव यू द परसेंटेज एरर प्रेजेंट ओवर देयर। 0.68। 0.68। 68। 0.668। दोबारा चेक जी करो। जी। 0.68 मेरे सेंटीमीटर कैलकुलेटर क्यूब में में रखा है वन को। 0.66 आ रहा है। चेक करो चेक करो। मेरे पास तो मैंने यही करा है, पॉइंट एक सिक्स एट मिनट, आ जरा रहा है। एक मिनट दे दे, मैं चेक कर लेता हूँ इसको अपने पास दोबारा से। हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो। हाँ चला गया भाई। ये दिस कैलकुलेटर That is 1/146 0.0068, ठीक है, यानी कि 6.8, ठीक है। 0.68, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। 0.68 आपके पास परसेंटेज एरर आ गया, क्योंकि यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है तो आप भी यूनिट मेंशन कर दें, ठीक है भाई। सो 0.5 प्रिसिशन कौन से इंस्ट्रूमेंट की है सर? क्या कह रहे हो? 0.5 प्रिसिशन कौन से इंस्ट्रूमेंट की है सर? ब्यूरेट की है सर? 0.5, 0.5 इसी की जी होती है, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस में होती है तो इसलिए, ठीक है। सर, अगर 0.5 लिखते हैं 1 की जगह पर। 0.5 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी फॉर सपोज प्रेसिशन की बात करते हैं तो दिस इज प्लस माइनस 0.5। तो अगर आप इसको 0.5 कंसीडर कर रहे हो देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2। सही है। ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यूजिंग द स्टूडेंट्स रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए जो रिजल्ट है उसके जरिए आप निकालें गैस का मोलर वॉल्यूम। अच्छा जी, तो गैस का मोलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा देखें आपके पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था बच्चों? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है आपके पास यहाँ पर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के मोल्स आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज नहीं करेंगे आप। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो एक्सेस है, ठीक है। मैग्नीशियम के मोल्स कितने हैं हमारे पास? 0.16 ओवर 24.3। बताइए बच्चों कितने मोल्स हैं इसके? 0.00658। 0.00 658। 658। अच्छा मैं एक बार इसको मैं खुद भी चेक कर लूं। 0.16 ओवर 24.3 विल गिव यू 0.00658, ठीक है। 8 के बाद 4 लिखा हुआ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं, तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर 5 होता या 6 होता फिर हम इसको 659 कर देते, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन एरर कम से कम हो हमारा, ठीक है। ये आ गए मोल्स। नाउ यू कैन सी द इक्वेशन। इन इक्वेशन बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो सेम है, ठीक है ना। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो सेम है। जब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के मोल्स सेम है तो यही मोल्स हाइड्रोजन गैस के भी होंगे जो कि प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, राइट बच्चों और नॉट?
अगर एक मैग्नीशियम एक हाइड्रोजन बनाता है तो 0.00658 मैग्नीशियम 0.00658 मोल्स ही बनाएगा हाइड्रोजन गैस के, राइट और नॉट? यस। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लोगों को याद होगा बच्चों, अगर आप लोगों ने गैस वाले जो है मोल्स के सवाल किए हों तो आप लोगों को याद होगा क्या होता है, मोल्स बराबर होता है किसके, अगर वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो आप उसको 24,000 से डिवाइड करा दें। ये कांस्टेंट वैल्यू हमें वैसे ही पता होती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि आज क्लास में हमें फाइंड ही ये 24,000 करना है, तो मैं इसको हटा के अगर मैं यहाँ मोलर वॉल्यूम लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? अब अगर मैं इसको ड्राइव करूं तो फॉर्मूला बनेगा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ओवर द नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना है भाई वॉल्यूम हमारे पास इस वक्त जो हमने प्रोड्यूस किया वो है 146 सेंटीमीटर क्यूब, और मोल्स हैं 0.00658। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है? 146 22173.75। ओवर 0.00658। मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चों 2218.45। ठीक है ना भाई, यही आ रहा है ना बच्चों? सर 173.75 आ रहा है। क्या आ रहा है? आखिर में 173.75 है, 22 के बाद। 146 डिवाइड बाय 0.00658, मैंने यही किया है, मेरे पास आंसर आ सर रहा है मैंने पूरी वैल्यू डाली है, पूरी वैल्यू चलो कोई डाली है। मसला नहीं है, ये तो पॉइंट की वैल्यूज में चलता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर हम अब मार्किंग स्कीम से देखेंगे तो मार्किंग स्कीम में आंसर आ रहा है 22174। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, खैर है, मसला नहीं है। ठीक है भाई, सर यहां मेरा तक कोई मसला है क्वेश्चन तो बच्चों बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी बेटे। सर अभी हमें हमें कैसे पता कि 24,000 नहीं याद करना? क्या चीज? सर वो वीएम की जगह हमने 24,000 क्यों नहीं लिखा, मतलब वो तो तो हमें निकालना कांस्टेंट ही यही है वैल्यू बेटे, नहीं है मोलर सर। वॉल्यूम तो निकालना है हमें, हम प्रूव भी इसी चीज को करना चाह रहे हैं कि एक मोल 24,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है किसी भी गैस का, यही तो प्रूफ हमें निकालना ही मोलर वॉल्यूम है इसमें। सर तो हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं। 1 मोल इज 24,000, तो 0.06 इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल खत्म होने वाला है एफ पार्ट पे, तो हमसे क्या पूछा देखते हैं। द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लोअर देन द वैल्यू कोटेड इन द टेबल इंपॉर्टेंट वैल्यू। पीछे जो इंपॉर्टेंट वैल्यू की वैल्यूज होती हैं पीछे टेबल में, वो कह रहा है कि उसके अंदर जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से अगर आप मोलर गैस वॉल्यूम देखें तो मोलर गैस वॉल्यूम कह रहा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 24 डेसीमीटर क्यूब वो कह रहा है। तो वो बोल रहा है जो आपका जो आंसर है ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। ठीक है भाई, सही कह रहा है बिल्कुल वो। तो सजेस्ट वन एक्सपेरिमेंटल वीकनेस दैट माइट हैव लेड टू दिस आउटकम। वो कह रहा है कोई एक इंप्रूवमेंट बताइए या एक वीकनेस सॉरी बताइए जिसकी वजह से आपको लगता हो कि यार ये प्रॉब्लम इस वजह से आया है। एक्सप्लेन योर हाउ द मेथड कुड बी इम्प्रूव टू ओवरकम द वीकनेस यू हैव नोटेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वीकनेस बताएंगे और फिर उसको इम्प्रूव करने का तरीका बताएंगे। ठीक है भाई, सर रूम टेम्परेचर जो होगा, रूम क्या होगा? टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होगा। नहीं देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ी हुई हो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है ना, वो क्या होती है? इस इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ये होती है कि जो ये जो आपने कॉर्क लगाई है, ये जो बंग लगाया है, ये जो स्टॉपर आपने लगाया है, ये होता क्या है, आप लोग इसको हटाते हो और फिर इसके अंदर मैग्नीशियम डालते हो और फिर फौरन से इसको बंद करते हो। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है ना, वो यही होती है कि जितनी देर में आपने इसको वापस से लगा के फिक्स किया है वहां पर कोई ना कोई हाइड्रोजन की गैस बनकर निकल गई होगी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लॉस्ट ड्यूरिंग द रीफिटिंग ऑफ स्टॉपर। तो इसका सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट क्या होती है? इसकी सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट ये होती है तो कि वो आप यहाँ रिबन से वाला। थ्रेड बांधें और थ्रेड बांधने के बाद आप इस पे रिबन बांध दें, और इन दोनों को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और मैग्नीशियम रिबन को, रिएक्शन को सेपरेट रखें। ठीक है ना, रिएक्शन मतलब बंद कर दें, सब कुछ कर दें लेकिन रिएक्शन ना कराएं। फिर उसके बाद थ्रेड से इसको हिलाकर या किसी भी तरीके से चेंज करके आप इसको अंदर गिराएं और फिर रिएक्शन कराएं। तो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, आमतौर पे हम क्या करते हैं, थ्रेड से क्या बांध देते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब बांध देते हैं जिसके अंदर हम मैग्नीशियम रख देते हैं, जिससे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे से दूर रहता है। और फिर जब आप इसको क्लोज कर देते हो अच्छे से, फिर थ्रेड को जरा सा खींचते हो तो ये टेस्ट ट्यूब गिर जाती है, जिसकी वजह से फिर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर जो रिएक्शन होता है उसमें गैस के एस्केप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है भाई,
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंप्रूवमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने ओ लेवल्स में ATPs किए हों तो शायद आपको याद हो कि इस तरह का कुछ इंप्रूवमेंट था। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों? लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस बिफोर द फ्लास्क इज स्टॉपर्ड। ठीक है ना? आप स्टॉपर लगाएं, इससे पहले कुछ ना कुछ गैस बन के रिलीज हो गई होगी। तो इसका बेस्ट ओवरकम क्या होगा? इसका बेस्ट ओवरकम ये होगा, इंश्योर दैट द reagents are separate with in a sealed container before mixing। इन दोनों को मिलाने से पहले ये कंटेनर के अंदर मौजूद हों, सील्ड कंटेनर में मौजूद हों, और फिर आप इसको आराम से मिलाएं ताकि गैस के रिमूव होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो इट वुड बी मोर एक्यूरेट देन। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? बात समझ में आती है? सर ये सेपरेट HCl और मैग्नीशियम कैसे सेपरेट करेंगे सर? बेटे टेस्ट ट्यूब लगा के, टेस्ट ट्यूब को आप बांध देंगे किसी चीज से, तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है? सर हम उनको सेपरेट क्यों करें? मतलब रिएक्शन करवाने नहीं देंगे उनके? मतलब बिल्कुल, जो उनको आप रिएक्शन करा रहे हैं उसी से गैस बन रही है। जो गैस बन रही है आप उसी को मेजर कर रहे हैं और उसी से आप एक्सपेरिमेंट की जो है निकाल रहे हैं कि कितना एक्यूरेट है वो एक्सपेरिमेंट। अगर आप उसी गैस को अच्छे से एक्यूरेटली और विदाउट किसी डेफिशिएंसी के आप उसको कलेक्ट करेंगे तो उतना ही एक्यूरेट आपका जो है एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और अगर आप उसको जाने देंगे, कहीं से वो लीकेज होती रहेगी, तो फिर आपके एक्सपेरिमेंट में जब डेटा कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं आएगा तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया है? सही है भाई? ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल बच्चों? ऑल क्लियर?